रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। सिंपल सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया चैप्टर में? हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या होता है? दो टाइप्स ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज कैसे मेजर करते हैं, चार्ज का ट्रांसफर कैसे करते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, फिर हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मींस वो होता है इलेक्ट्रिक करंट, वो पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया। सबकी यूनिट्स देख ली, सबको यहाँ तक आता है पूरा? सब टेस्ट भी दे चुके हो तो पढ़ के दिया होगा टेस्ट सबने, सबको आता है ना पूरा? हाँ यस सर। अब ये सब का कॉम्बिनेशन से हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो कहाँ पे करंट फ्लो करवाते हैं? जैसे हमारे घर में वायरिंग्स वगैरह हो रही है सब, है ना, बाहर से सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, उसमें करंट फ्लो होता है, उससे हमारे सारे डिवाइसेस रन होते हैं। समझ में आया? तो इसका एक बेसिक सिंपल वे में हम समझेंगे कि सर्किट क्या होता है, करंट कहाँ से फ्लो होता है, कहाँ जाता है, सर्किट में क्या क्या चीजें होती है। समझ में आया क्या? सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज ए कंटिन्यूस पाथ। देखो, करंट फ्लो करना है तो एक कंटिन्यूस पाथ होना चाहिए। ठीक है, इट इज ए कंटिन्यूस पाथ consisting of कंडक्टिंग वायर्स। क्या क्या होते हैं इसमें? कंडक्टिंग वायर्स होते हैं जिनको हम कनेक्टिंग वायर्स भी बोलते हैं। कंडक्टिंग क्यों? क्योंकि इनमें करंट फ्लो होगा, तो कंडक्टिंग होना चाहिए। वायर इंसुलेटर का लगा नहीं सकते। समझ में आया क्या? सो कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स एंड रेजिस्टेंसेस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बल्ब्स, लैंप्स एटसेट्रा। समझ में आया? between the terminals of the battery. बैटरी इज ए एक्सटर्नल सोर्स जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। समझ में आया? ठीक है, सो इट इज ए कंटिन्यूस पाथ consisting of conducting wires and resistances, for example bulbs, lamps etc, between the terminals of the battery. ठीक है, so एक पाथ होता है। अब इस पाथ में क्या होता है? along which electric current flows, along which electric current flows। समझ में आया? is called electrical circuits। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या होंगे? कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ होगा, है ना, मतलब करंट को फ्लो होने के लिए एक पाथ दिया जाएगा, है ना। और क्या क्या होंगे इसके साथ? बैटरी, बैटरी होगा, मतलब कहीं से तो एनर्जी मिलेगी तभी तो करंट फ्लो होगा ना। विदाउट बैटरी करंट फ्लो हो सकता है क्या? नहीं। हमने लास्ट क्लास में देखा था हाउ करंट फ्लो इन ए वायर, हमने देखा था ना। कोई एक्सटर्नल सोर्स चाहिए जो फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन्स पर ताकि वो सब एक ही डायरेक्शन में मूव हो, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन सब रैंडम डायरेक्शन में मूव होंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। समझ में आया? तो एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, उसी से ही करंट फ्लो होगा, उसी से ही मतलब चार्ज किसी एक डायरेक्शन में फ्लो होगा। समझ में आया क्या? तो करंट फ्लो होगा। तो इट इज ए कंटिन्यूस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स एंड रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस हम आगे पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, जो करंट को अपोज करते हैं, है ना। अभी के लिए अब बस लिख लो रेजिस्टेंस होता है, बाद में बताऊंगा क्या होता है और डिटेल में। वैसे थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया भी होगा, 9th में भी हम पढ़ा है थोड़ा बहुत तो। ठीक है, सो जैसे कि बल्ब्स होते हैं, जैसे सर्किट में हम क्यों करंट फ्लो करा रहे हैं, कोई कुछ तो चीज हम काम में लेंगे। करंट एनर्जी से हम क्या काम में लेंगे? जो एनर्जी बैटरी सप्लाई कर रही है, जो सोर्स एनर्जी सप्लाई कर रही है, जो फोर्स लगा रही है इलेक्ट्रॉन्स पर, इनको मूव करा रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रही है। इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लग गए ना, तो एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रॉन्स को। किससे मिली? एक्सटर्नल सोर्स से।
तो उस एनर्जी का हम क्या करेंगे जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आया क्या? हमें क्या करना है उस एनर्जी का? हमने सेल या बैटरी क्यों लगाया? हमने सेल या बैटरी क्यों लगाया? हमने एक्सटर्नल सोर्स क्यों लगाया? ताकि कुछ हम उसका यूज ले एनर्जी का। सेल या बैटरी का काम है इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करना, उससे करंट फ्लो होता है, मतलब एनर्जी फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, फिर इस एनर्जी को हम टेप आउट कर लेते हैं। समझ में आया क्या? वो करंट हम बल्ब में से, बल्ब के अंदर से फ्लो करवाते हैं, लैम्प के अंदर से फ्लो करवाते हैं, और भी बहुत सारे डिवाइस होते हैं हमारे घरों में, उसमें से वो करंट हम फ्लो करवाते हैं। समझ में आया क्या? हाँ। तो वो करंट जब उनमें से पास होता है तो उस एनर्जी को हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। इन द लाइट देता है, थोड़ी बहुत हीट देता है और मैक्सिमम लाइट देता है ना। हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे गीजर होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी बैटरी ने दी, वो एनर्जी से हम हीट जनरेट करते हैं, तो वो गर्म हो जाता है। समझ में आया क्या? हाँ। Yes. हाँ। तो वो जैसे हीटिंग डिवाइस होते हैं, जैसे गीजर होता है, हीटर होता है, उनमें एनर्जी निकलती, हीट एनर्जी, वो कहाँ से आती है? वो सोर्स से आती है। सोर्स किसको एनर्जी देता है? इलेक्ट्रॉन्स को, उनको मूव करवाता है। समझ में आया क्या? उससे करंट फ्लो होता है, मतलब एनर्जी फ्लो होती है, वही एनर्जी को हम टैप कर लेते हैं और किसी अदर फॉर्म में यूज करते हैं। समझ में आया क्या? यस सर, यस सर। हाँ। सो उन्हीं को यहाँ पर नाम दिया है रेजिस्टेंसेस, जो एनर्जी लेते हैं। रेजिस्टेंस का काम है एनर्जी को ले लेना। समझ में आया क्या? रेजिस्टेंस का क्या काम है? एनर्जी को ले, सर्किट में एक तो जो एनर्जी देगा और कोई एक जो एनर्जी लेगा, वो भी तो होना चाहिए। सिर्फ देंगे तो किस काम की? कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। समझ में आया क्या? यस सर। तो लेने वाले कौन होते हैं? एनर्जी कौन लेते हैं? रेजिस्टेंसेस। कैसे लेते हैं बाद में समझेंगे, क्यों लेते हैं, क्या प्रोसेस है, आगे समझेंगे। अभी की कहानी समझ में आई? यस। हाँ। तो फिर से बोलता हूँ, सर्किट में एक एनर्जी देने वाला होता है, उसको बोलते हैं सोर्स, और एक एनर्जी लेने वाला होता है, उसको बोलते हैं लोड, मतलब रेजिस्टेंसेस। समझ में आया क्या? हाँ। यस और सर। इन सबको कनेक्ट करते हैं कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ वायर से। कनेक्टिंग वायर वो कंडक्टिंग होना चाहिए, ताकि सोर्स से जो करंट निकलेगा वो लोड में से जाना चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस में से जाना चाहिए। जैसे बल्ब या लैंप, तभी तो बल्ब ग्लो होगा, जैसे स्विच ऑन करें हम। समझ में आया क्या? हाँ। यस सर। तो इसी कंटिन्यूस पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अभी कितने टाइप्स के होते हैं, अभी मैं ड्रॉ भी कर दूं, ठीक है? सर्किट बना लेते हैं एक सिंपल। देखो ये एक सेल है, अगर ऐसे में और कनेक्ट कर दूं तो ये 2 सेल बैटरी हो गई। ऐसे इसमें 2 सेल है, कैसे कैसे बोलेंगे 2 सेल है? एक ये सेल ये और एक सेल ये। समझ में आया? तो एक से ज्यादा सेल होते हैं तो उसको बोलते हैं बैटरी। बार बार बता चुका हूं मैं पहले भी, याद है ना? हाँ। ये क्या है? इट इज ए सोर्स, एनर्जी का सोर्स है। समझ में आया? ठीक है। अब और क्या क्या होते हैं इसमें अभी बताऊंगा एक एक करके, अभी सिर्फ बनाना है, ठीक है? एक होता है अमीटर सर्किट में, ठीक है? ये करंट को मेजर करता है। देन ये रेजिस्टेंस, इसको हम लोड भी बोल सकते हैं। समझ में आया क्या? ये रेजिस्टेंस आर सिंबल होता है इसका। ये बल्ब हो सकता है, ठीक है? इसको चाहो तो ऐसे बना लो, बल्ब का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है? इसका रेजिस्टेंस है मान लो आर। ये क्या होता है आर रेजिस्टेंस, अभी बाद में बताऊंगा। समझ में आया? इसके अक्रॉस हम लगाते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मतलब वोल्ट की रीडिंग देता है। वोल्ट मतलब क्या था, याद है? हमने पढ़ा था पोटेंशियल। वोल्ट किसकी यूनिट है? वोल्ट किसकी यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस, Potential. है ना? तो हम यहाँ रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसके अक्रॉस बल्ब है मान लो, बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसके लिए वोल्ट मीटर लगाते हैं। अमीटर करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। समझ में आया? कैसे लगाते हैं अभी सिर्फ बनाना है, इसको और डिटेल में मैं बाद में समझाऊंगा। डरना नहीं अभी के क्या लगा दिया सर ने। समझ में आया क्या? हाँ। एक एक करके सारे कंपोनेंट समझेंगे हम, ठीक है? Yes, sir. और ये एक स्विच है, ये स्विच है, एस। एस मतलब स्विच, वी मतलब वोल्ट मीटर, ए मतलब अमीटर, ठीक है? अब जैसे इस स्विच को मैंने ऑन किया, स्विच जैसे ऑन किया तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। दो तरह के सर्किट होते हैं,
ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। तो से स्विच जैसे ऑन करते हैं तो क्लोज सर्किट हो जाता है। करंट हमेशा क्लोज सर्किट में ही फ्लो होता है, कंटिन्यूस पाथ मिलेगा तभी करंट फ्लो होगा। अगर मान लो बीच में से वायर कट कर दो, तुमने रियलिटी में भी देखा होगा, वायर टूट जाता है तो सारे डिवाइस बंद हो जाते हैं, कि नहीं हो जाते? Yes, हाँ, sir. या Yes, फिर sir. तुमने देखा Yes, होगा sir. फिल्म में बताते हैं, जैसे किसी को कोई परेशान करता है तो वायर कट कर देता है चुपचाप से, सारी लाइट चली गई, मतलब सर्किट ओपन हो गया। समझ में आया क्या? Yes, हाँ, sir. अंधेरा हो जाएगा सब तरफ। ठीक है, सो ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। कब फ्लो होगा? कंटिन्यूस पाथ होना चाहिए, एक पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, कहीं बीच में कोई कट नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या? उसको बोलते Yes, हैं sir. क्लोज सर्किट। ठीक है, तो Yes, सर्किट sir. कितने टाइप के होते हैं? Two type. Two types के ओपन और open circuit and close. हाँ, ओपन सर्किट में स्विच ऑफ होता है, क्लोज सर्किट में स्विच ऑन होता है। समझ में आया क्या? ये बनाओ। Yes, sir. Yes, sir. सर बैटरी सिर्फ एक ही हो सकता है एक सर्किट में? देखो, बैटरी बहुत सारी भी हो सकती है, हम चाहे तो उनको लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, एक के साथ, तो उनको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और दोनों के दोनों टर्मिनल को दूसरे के दोनों टर्मिनल के साथ पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आया? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है Yes, कि sir. बैटरी बहुत सारी भी हो सकती सर वो एरो हाँ। ए क्या है? ए मीन्स अमीटर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। वी मीन्स वोल्ट मीटर। इनके बारे में मैं बाद में लिखवा दूंगा। ठीक ओके है, सर। अमीटर करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। सर्किट में जैसे मैंने कोई सर्किट बनाया तो मुझे एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए ना कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? Yes. करंट को किस में मेजर करते हैं? Yes. एम्पियर में। करंट का Yes. अमाउंट क्या होता है? मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि जैसे 2 सेकंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो हुआ तो करंट कितना बना? 5 एम्पियर। तो वो अमीटर बता देगा। समझ में आया क्या? Yes, Yes. sir. ठीक है, ऐसे उसमें रीडिंग लिखी होती है और नीडल होती है, तो जिस नीडल पे, जिस रीडिंग पे जाके नीडल रुक जाती है वो करंट है हमारा। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, वैसे वी बताता है पोटेंशियल डिफरेंस। वी क्या बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये सब हम आगे समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर हम चेक करते हैं। ठीक है, वो सब बाद में समझेंगे। समझ में आया? लेकिन तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस मैंने पढ़ाया है। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। याद है ना? Yes. अरे एक तो पॉइंट, किसी पॉइंट का पोटेंशियल हम इन्फिनिटी से लाते हैं। अरे सब कुछ बताया था, याद है कि नहीं याद है? Yes, Yes. sir. है ना? Yes, sir. पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट होता है वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। एंड पोटेंशियल डिफरेंस Yes, sir. बिटवीन एनी टू पॉइंट क्या होता है? वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। समझ में आया? Yes. Yes, sir. है ना? तो वही चीज अगर तुम्हें डेफिनेशन याद है तो थोड़ा सा मैं यहाँ बता सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना? मतलब चार्ज भी फ्लो हो रहा होगा। Yes, ठीक sir. है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ए से लेके बी तक चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ही रोकेगा। रोकेगा कि नहीं रोकेगा? Yes. समझ में आया क्या? Yes, sir. रेजिस्टेंस का नाम से समझो, अभी मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, बट अभी नाम से समझो। रेजिस्टेंस जो रजिस्ट करता होगा, तो रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ चार्ज को रोकेगा, उसको फ्लो होने से रोकेगा, तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा ना हमें। समझ में आया? सो ए से बी तक जितना Yes, वर्क sir. किया डिवाइड बाय जितने चार्ज को हम लेके आए, वो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, जैसे sir. मान लो ए से बी तक मुझे 2 कूलम चार्ज को लेके जाना है, तो उसके लिए मैंने ए से बी तक 100 जूल का वर्क किया। वर्क कौन कर रहा है यहाँ पे? सोर्स। एनर्जी, जो एनर्जी देता है वही वर्क करता है। समझ में आया क्या? Yes, Yes. sir. सो सोर्स ने Yes, sir. ए से बी तक चार्ज को ले जाने के लिए मान लो 100 जूल का वर्क किया 2 कूलम के चार्ज को ले जाने के लिए, तो कितना पोटेंशियल आएगा ए से बी तक? पोटेंशियल डिफरेंस 100/2 50 वोल्ट का। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. यही तो पढ़ाया था।
ठीक है, लिख लो। सर ये हाँ जो शिखर कुछ पूछ रहे थे तुम? हाँ सर ये जो डिवाइसेस है एमीटर वोल्ट मीटर, तो हम लोग अगर इसे सर्किट में लगाएंगे तो ये उसका जो ये बैटरी का एनर्जी ये भी कंज्यूम करेंगे ना? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। देख यहाँ पर हम ऐसा मतलब इतना अच्छा हम डिवाइस को बनाने का ट्राई करते हैं। देखो ये हमने डिवाइस जो लगाए, हम नहीं चाहते कि हमारी एनर्जी इनमें ज्यादा जाए, क्योंकि हमें इनका यूज करना है सिर्फ चेक करने के लिए कितना करंट और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ में आया? बस ये चेक करना है, हमें पता लगाना है। अब ऐसा नहीं हो कि हमने वोल्ट मीटर इतना लगा दिया कि आधा करंट तो वही ले गया। समझ में आया क्या? हाँ, यस तो फिर तो हमारा बल्ब ग्लो होना कम हो जाएगा ना। फिर तो मान लो आधी एनर्जी यहाँ डिवाइड हो गई, मान लो इधर इधर भी करंट चला गया बहुत सारा, तो फिर तो बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? यस सर जैसे वोल्ट मीटर लगाया ब्राइटनेस कम हो गई, जैसे वोल्ट मीटर हटाया फिर से बल्ब ग्लो हो रहा है। तो फिर वैसा वोल्ट मीटर अच्छा है क्या? बताओ मुझे। नहीं नहीं नहीं। नहीं समझ सर में आया? यस हाँ, तो हम ऐसे डिवाइस बनाने की ट्राई करते हैं जिनमें एनर्जी का यूसेज बहुत कम से कम हो। समझ में आया क्या? Yes, sir. बस आया? डाउट क्लियर हुआ? तो यस वोल्ट मीटर और अमीटर ऐसे लगाते हैं कि उनमें एनर्जी बिल्कुल कम से कम वेस्ट हो, है ना। और यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में हम ये मानेंगे, हम जो पढ़ेंगे ना फिजिक्स, उसमें हम ये मानेंगे कि वोल्ट मीटर और अमीटर में कोई एनर्जी का वेस्टेज नहीं हो रहा है। समझ में आया क्या? हम ऐसा मानेंगे, बट रियल में ऐसा नहीं होता है, थोड़ी बहुत एनर्जी का वेस्टेज तो होगा। समझ में आया क्या? यस सर Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. निकले सबने? यस सर Yes, sir. Then next is types of circuit. ठीक है, तो दो टाइप के सर्किट होते हैं। पहला ओपन सर्किट। बताओ हमें कोई चीज रन करनी है, बल्ब वगैरह चलाना है, तो ओपन सर्किट में चलेगा या क्लोज में चलेगा? तो सर सर क्लोज में चलेगा। तो पहले सबसे पहले लिख देते हैं नो करंट फ्लोज इन ओपन सर्किट। नो करंट फ्लोज इन ओपन सर्किट। ठीक है, इसमें स्विच या एक और बोलते हैं की। स्विच बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, अगर हम स्विच वर्ड यूज करेंगे तो स्विच बोलेंगे, मतलब जो स्विच होगा वो कौन सी कंडीशन में होगा? ऑफ। और अगर की बोलेंगे, की वर्ड भी बोल सकते हैं हम, स्विच की जगह क्या बोल सकते हैं? की। तो की को बोलेंगे ओपन। समझ में आया? ये जो था ना, ये जो सिंबल था, ये इसको हम की भी बोल सकते हैं। ठीक है, की से भी हम सर्किट को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। स्विच दोनों एक ही चीज ऐसे समझ लो। ठीक है, बोथ आर सेम। तो ओपन सर्किट कैसा बनेगा? ये हमने अमीटर लगाया हुआ है, ये रेजिस्टेंस है, जिस मतलब बल्ब वगैरह कुछ भी हो सकता है। ये अभी की ओपन है, ये ओपन है देखो, और ये मैंने सोर्स लगाया हुआ है, सेल लगाया हुआ है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाते हैं। ये पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस के एक्रॉस ऐसे पकड़ के, दोनों एंड से पकड़ के मैंने लगाया हुआ है ऐसे। समझ में आया क्या? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल। आगे जब हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझाऊंगा डिफरेंस क्या होता है सीरीज और पैरेलल। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं आगे समझाऊंगा। और अमीटर देखो इसी में लगा दिया हमने। अगर मान लो मैं यहाँ मीटर लगा देता, तो अमीटर क्या मेजर करता है? करंट। और यहाँ नहीं लगाता, तो बताओ ये पूरा करंट मेजर करता क्या सर्किट में जितना भी ये जा रहा है? मान लो स्विच No, क्लोज sir. है, स्विच क्लोज है मान लो, तो इसमें से वही ये तो वही करंट मेजर करता जो इसमें से जाता। ये वाला करंट तो मेजर ही नहीं करता। मान लो ये आई करंट है, तो I1 इसमें गया, I2 इसमें गया, डिवाइड हो गया ना, वहां पे दो रास्ते मिल गए। समझ में आया क्या? तो अमीटर कितना मेजर करता? I करता, I1 करता या I2 करता? I1 I1 जितना उसमें से जा रहा है उतना ही मेजर करेगा।
इसलिए हम इसको सीरीज में लगाते हैं। अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ लगा दूं इसको, तो ये जितना भी करंट आ रहा है, मान लो आई आ रहा है, तो पूरा का पूरा इसमें से जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? यस जाए सर। अगर इस Yes, sir. समझ में आया? तो इसलिए इस अमीटर को कैसे लगाते हैं सीरीज में, ये सब मैं लिखवाऊंगा बाद में, ठीक है? समझ में आया क्या? तो ये कैसा सर्किट दिख रहा है देख के बता सकते हो? ये सेल है ना, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस टर्मिनल बी, ठीक है? ये वोल्ट मीटर है, ये सब मैंने पहले भी बता दिया। ये अमीटर है, डिवाइसेस होते हैं जो मेजर करने के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? ये की है, की या स्विच बोलो, तो ये ओपन सर्किट है। समझ में आया क्या? ओपन सर्किट समझ में आया? यस यस सर। Yes. सेकंड, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब एनर्जी, है ना? इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या फ्लो हो रही है? एनर्जी फ्लो होती है ना इन क्लोज सर्किट। और ये तो बताइए कहां से कहां तक होती? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, पता है ना? यस हाँ, आर्यन इधर ही ध्यान है ना? यस सबका सर। ध्यान इधर ही है। यस सर। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हो रही है इन क्लोज सर्किट। कहां से कहां तक होती है मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। तो इसका सर्किट कैसा बनेगा? इसको हम ऐसे दिखा दो, ठीक है? इसको हमने स्विच ऑन कर दिया या की को क्लोज कर दिया। समझ में आया? तो ये है क्लोज सर्किट, इसमें करंट फ्लो होगा। जैसे हम इसको क्लोज कर देंगे तो इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये इस एनर्जी को ले लेगा और ग्लो होगा। अगर बल्ब है तो ग्लो होगा, आयरन है तो हीट हो जाएगी, हीटर है तो हीट हो जाएगा। जैसा डिवाइस है वैसा वर्क करेगा। समझ में आया क्या? पेन है तो घूमने लग जाएगा। समझ में आया? यस हाँ। तो इस केस में हम स्विच को क्या बोलते हैं? स्विच ऑन। ऑन। और की को क्या बोलेंगे? क्लोज्ड क्लोज्ड। तो करंट फ्लो होने की एक कंडीशन तो हमें ये पता लग गई कि स्विच ऑन या की क्लोज या सर्किट क्लोज होना चाहिए। समझ में आया क्या? करंट फ्लो होने की या इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होने की कंडीशन क्या है? एक कंडीशन कि सर्किट क्लोज होना चाहिए। बीच में से तुम वायर कट कर दोगे तो नहीं फ्लो होगी, वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। समझ में आया? यस Yes, sir. ठीक है। और ये जो वायर है इनको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर्स। समझ में आया? Yes, sir. लिख लो। अब देखो सर्किट में मेजर कौन कौन से सिंबल्स के थ्रू हम सर्किट बनाते हैं, है ना? वो देख लेते हैं एक बार। सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो इलेक्ट्रिक सिंबल्स। जैसे फर्स्ट सेल, सेल का सिंबल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये सेल होता है ना, ये यस पॉजिटिव टर्मिनल और ये छोटी वाली साइड ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। सेकंड बैटरी, बैटरी मतलब टू और मोर सेल्स कनेक्टिंग इन सीरीज। ठीक है। सो ये एक सेल हुआ, ये दो सेल हुए, ये तीन सेल हुआ, मतलब थ्री सेल बैटरी। समझ में आया? यस ये बैटरी। यस सर। ठीक है। कनेक्टिंग वायर थर्ड, कनेक्टिंग वायर इज सिंपल ऐसे प्लेन वायर, स्ट्रेट वायर। ये दिखाया ना, जैसे ये सब कनेक्टिंग वायर है सर्किट्स में, है ना? ये किससे बनते हैं? जनरली कॉपर से बनते हैं, कंडक्टर्स से बनते हैं। ठीक है।
Yes. Yes, sir. वायर Yes, sir. जॉइंट, जैसे मान लो कहीं पर हमें दो वायर है जैसे हमारे घर में, ठीक है, तो कभी कभी हम सर्किट में दो वायर को जॉइंट करके भी कर देते हैं, जॉइंट कर देते हैं उनके टर्मिनल्स, ठीक है। तो यहाँ पर वो कैसे दिखाते हैं, हालांकि इसका कोई ज्यादा यूज नहीं होता यहाँ पर, जैसे ये कनेक्टिंग वायर है और एक ये है, तो यहाँ पर मैंने इसको ज्वाइंट किया तो ये वायर ज्वाइंट है, इसका सिंबल है, समझ में आया। फिफ्थ, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट, जैसे मान लो ये हमें कैसे पहचानना है, जैसे एक ये वायर है, ठीक है, और एक वायर ऐसे आ रहा है और कुछ ऐसे दिखाया हुआ है, समझ में आया क्या। Yes. तो मतलब यहाँ पर इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, जैसे सर्किट में बहुत सारे वायर होते हैं, कभी कभी क्या होता है एक वायर ऐसे जा रहा है, एक उसके ऊपर से जा रहा है, तो इसमें कैसे दिखाएंगे उसको, ऐसे दिखाएंगे, समझ में आया। सिंबल कैसे यूज करेंगे, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट का ये वाला, ठीक है। सो बस हमें सिंबल याद रखना है, सर्किट में इनका यूज मतलब जो समझ लो जो जो यूज में आएंगे वो तुम्हें पता लग जाएगा, 4 या 5 चीजें यूज में आएगी बस, ठीक है। बाकी हमें सिंबल सबका होना पता होना चाहिए, समझ में आया क्या। Yes. हाँ, Yes, sir. देन नेक्स्ट, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। अब देखो फिक्स्ड मतलब जो चेंज ना हो, है ना। तो सर्किट में फिक्स्ड रेजिस्टेंस कौन से होते हैं, लोड, जितने भी लोड होते हैं जो एनर्जी यूज करते हैं, जैसे बल्ब, एक बार मैन्युफैक्चरर ने बल्ब बना दिया तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स है, इतना रहेगा, समझ में आया क्या। कोई भी डिवाइस है, नॉट ओनली बल्ब, कोई भी डिवाइस है, सबका रेजिस्टेंस क्या होता है, हम एक बार मार्केट से परचेस करके आ गए, अब उसमें जो रेजिस्टेंस का वायर है वो उतना ही रहेगा, समझ में आया क्या। सो उसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, समझ में आया, जैसे बल्ब, लैंप, ये सब। तो इसका सिंबल क्या होता है, ये होता है, समझ में आया। Yes, sir. देन वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। फिक्स्ड रेजिस्टेंस को हम रजिस्टर भी बोलते हैं, फिक्स्ड रेजिस्टेंस को हम रजिस्टर भी बोलते हैं, जो रजिस्ट करता है वो रजिस्टर, जिसमें रेजिस्टेंस होता है वो रजिस्टर, है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम रियोस्टेट भी बोलते हैं, रियोस्टेट। इसका सिंबल क्या होता है देखो, अब वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या यूज होता है, देखो सर्किट में कभी हमें करंट बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस कम करना पड़ता है, और करंट कम करना है तो रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है। करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, पहले सुन लो, लिखो मत, इतना टाइम दूंगा मैं लिखने के लिए, ठीक है। नाम से समझो, रेजिस्टेंस जो करंट को अपोज करता है, तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा। तो सर्किट में अगर हमें करंट की वैल्यू बढ़ानी है तो रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, और करंट की वैल्यू कम करनी तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे में एक डिवाइस आता है जिसको बोलते हैं रियोस्टेट, उसका रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, समझ में आया क्या। Yes. Yes, sir. हाँ, उसका सिंबल होता है ये, ठीक है। क्या मेजर करता है, एक सेकंड बच्चों रुको, आईपैड में नेट डिस्कनेक्ट हुआ है। Yes, sir. हाँ, तो अमीटर तक हो गया था, है ना। Yes, sir. Yes, sir. देन अमीटर क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, वोल्ट मीटर, इसका सिंबल होता है ये, ठीक है।
देन एक और डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर। नाम से याद रखो, इसका सिंबल है G, क्योंकि नाम है गैल्वेनोमीटर। इसको भी लिखवा दूंगा मैं क्या होता है, अभी सुन लो बस। ये सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको डिटेक्ट करता है। समझ में आया क्या? यस Yes, sir. किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, जैसे मान लो आपको नहीं पता सर्किट ओपन है, नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर्किट क्लोज है, करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आया क्या? किसी भी सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगा दो, अगर करंट फ्लो हो रहा होगा तो उसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे नीडल में डिफ्लेक्शन आया मतलब आपको पता लग गया कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आया? So galvanometer is a device which is used to detect the current in a circuit. समझ में आया क्या? ठीक है? यस Then open switch, ऐसा भी होना, सर्किट के बीच में ऐसा लगा हुआ है तो ओपन स्विच है। ठीक है? Then close switch, समझ में आया? Last, Yes. electric bulb, ये इसका सिंबल। समझ में आया? यस Yes, sir. लिख लो। सो देखो, सेल बैटरी तुम्हें पता है, ठीक है? सोर्स ऑफ एनर्जी, रजिस्टर तुम्हें पता है, लोड होता है जो एनर्जी लेता है। लिखो अब किन किन के बारे में लिखना है। फर्स्ट लिखो अमीटर। ये क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। लिख लो जल्दी से। इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट which measures the electric current in a circuit, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है? इसको कैसे लगाते हैं? इट इज यूज्ड इन सीरीज, सीरीज में लगाते हैं इन सर्किट। so that it can measure whole amount of current, because पूरा करंट सीरीज में लगाएंगे तो पूरा करंट इसमें से पास होगा। समझ में आया? ठीक है? यस तो पूरा करंट ही मेजर करेगा। देन नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर। सो इट इज एन, बोलो क्या करता है वोल्ट मीटर? It is an electrical instrument, used to measure the potential difference. yes, which measures potential difference between any 2 points in an electrical circuit। समझ में आया? अब पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आता है सर्किट के किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में? क्योंकि जहां पर भी हमें चार्ज को फ्लो कराने के लिए वर्क करना पड़ेगा, समझ लो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा। याद है ना? अगर हमें कोई वर्क नहीं कराना पड़ रहा है मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं आएगा। आया समझ में? तो वर्क कहां पे कराना पड़ता है हमें चार्ज को मूव कराने के लिए? एक्रॉस कनेक्टिंग वायर या एक्रॉस रजिस्टर? कहां पर वर्क करना पड़ता है? जवाब दो मुझे।
across रेजिस्टर एक्रॉस resistor. कनेक्टिंग वायर में कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम 0 मानेंगे, वैसे थोड़ा सा होता है, थोड़ा एनर्जी उसमें भी लॉस होती है कनेक्टिंग वायर में, बट हम कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 मानेंगे। समझ में आया? तो वर्क हमेशा वही किया जाता है जहां पर रेजिस्टेंस हो, जहां पर हमें अपोजिशन मिले वहां पर हम वर्क करेंगे ना। समझ में आया क्या? जैसे मान लो मुझे इस चीज को लिफ्ट करना है, तो यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है ग्रेविटी का, इसको ऊपर ले जाने के लिए ग्रेविटी रोक रही है, तो मुझे वर्क करना पड़ रहा है इसको। समझ में आया क्या? Yes. वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में जहां पर रेजिस्टेंस मिलता है वहां पर हमें वर्क करना पड़ता है। तो रेजिस्टेंस कहाँ मिलता है? रजिस्टर जहां लगा हुआ है। तो रजिस्टर के अक्रॉस 2 पॉइंट्स पर हमने जितना भी वर्क किया है, अगर ज्यादा वर्क किया है तो ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. याद है ना फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का? वर्क डन पर यूनिट चार्ज W/Q। ठीक है, इसको कैसे लगाते हैं? पैरेलल में अक्रॉस द, किसके अक्रॉस लगाते हैं? अक्रॉस द 2 पॉइंट्स जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। Two points of the circuit through which potential difference is measured. Potential difference is to be measured. समझ में आया क्या? है ना? ऑलरेडी सर्किट ऑलरेडी मैंने कहां पर बनाया, कहां पर दिखाया हुआ है? ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है ना वोल्ट मीटर वगैरह सर्किट में। ये देखो वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, ये एमीटर लगाया हुआ है, सीरीज में लगाया हुआ है, ये पैरेलल में लगाया हुआ है ना? याद है ना सबको? यस एक और लिख लेते हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर के बारे में, ठीक है? सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which can detect the presence of electric current in an electrical circuit. समझ में आया? लिख लो। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, ओम्स लॉ। देखो जब मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिकल करंट पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था, तब मैंने तुम्हें एक एग्जांपल से समझाया था कि जैसे मान लो ये दो चार्ज स्फीयर है, ठीक है? ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज है और ये मान लो नेगेटिवली चार्ज है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर से होते हुए इसमें गए थे थ्रू कंडक्टिंग वायर, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स गए थे, है ना? मतलब चार्ज फ्लो हुआ था इधर, है ना? तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोला था करंट फ्लो होगा इधर, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने आपसे पूछा था अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना है, मतलब चार्ज को बढ़ाना है, तो इसको और ज्यादा पॉजिटिव कर दो और इसको और ज्यादा नेगेटिव कर दो। याद है ना? Yes, sir. है ना? मतलब इसको और हाई Yes, पोटेंशियल कर दो और इसको और लो पोटेंशियल कर दो। नेगेटिव चार्ज मतलब लो पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज मतलब हाई पोटेंशियल। तो और ज्यादा चार्ज फ्लो होगा कि नहीं होगा? याद है? यस है ना? तो ये करंट और ज्यादा फ्लो होगा। समझ में आया है क्या? यस हाँ, एक और एग्जांपल दिया था मैंने टैंक का, वाटर टैंक का। उनके बीच मैंने पाइप लगाया था, तुम नोट्स में देखोगे तुम्हें दिख जाएगा। तो एक टैंक से दूसरे टैंक को मैंने पाइप से कनेक्ट किया था, पाइप में वाटर फ्लो हो रहा था। जैसे इस कंडक्टर में जो ब्लैक कलर का वायर है उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, वैसे उसमें वाटर फ्लो हो रहा था। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, वैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को हम बोलेंगे वाटर करंट। समझ में आया क्या? तो मैंने बोला था एक तरफ
इतना वाटर और एक तरफ इतना वाटर है, मान लो पाइप में से जो वाटर जा रहा है उसको बढ़ाना है तो इसको और ऊपर कर दो, मतलब लेवल डिफरेंस और बढ़ा दो। याद आया? हाँ, Yes, जितना sir. ज्यादा लेवल का या प्रेशर का डिफरेंस होगा उतना वो पाइप में उतना ज्यादा फ्लो वाटर का Yes, होगा, sir. उतना ज्यादा फ्लो वाटर का होगा, उतना ज्यादा वाटर निकलेगा। मान लो लेवल डिफरेंस कम था तो वाटर कम कम निकलेगा, लेवल डिफरेंस ज्यादा बढ़ा दोगे तो अमाउंट ऑफ वाटर मतलब फ्लो ऑफ वाटर बढ़ जाएगा। है क्या कि डायग्राम बनाऊं वो वाला भी? याद आ गया? Yes. हाँ, वैसे इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है मींस चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो डिपेंड करेगा कि इधर एक तरफ कितना पोटेंशियल है दूसरे तरफ कितना। मान लो दोनों तरफ सेम पोटेंशियल तो करंट फ्लो होगा क्या? मान लो दोनों तरफ सेम पोटेंशियल है, जैसे वाटर पाइप के दोनों तरफ सेम प्रेशर है तो वाटर फ्लो होगा क्या इधर से उधर या इधर से उधर? नहीं। वैसे कंडक्टर ये जो ब्लैक वायर है ना, मैंने क्या किया, इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया, इस तरफ नेगेटिव हायर पोटेंशियल लगाया तो करंट फ्लो हुआ इधर हायर टू लोअर। या फिर अगर मैं इधर पॉजिटिव लगा दूं इधर नेगेटिव लगा दूं करंट ऐसे फ्लो होगा। समझ में आया क्या? मतलब वायर के अक्रॉस हम क्या लगाएंगे कि करंट फ्लो हो, पोटेंशियल का डिफरेंस लगाएंगे तो करंट फ्लो होगा। समझ में आया क्या? हाँ, समझ में आया? आवाज आ रही है ना? Yes. अगर मान लो मैं दोनों तरफ सेम पोटेंशियल लगा दूं, जैसे मान लो ये वायर है, इधर भी 5 वोल्ट और इधर भी 5 वोल्ट, तो करंट 0 हो जाएगा। समझ में आया क्या? इस केस में करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मान लो इधर मैंने 10 वोल्ट लगाया और इधर 5 वोल्ट लगाया तो करंट जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। समझ में आया क्या? 10 से 5 वोल्ट, 10 वोल्ट से 5 वोल्ट की तरफ। आवाज आ रही है मेरी बच्चों? सर आप Yes, sir. Yes. मैंने बोला एक तरफ मैंने 15 वोल्ट कर दिया दूसरी तरफ 0 वोल्ट कर दिया तो करंट बढ़ेगा या कम होगा? यस सर। सो फर्स्ट केस में पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, समझ में? सेकंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 5 वोल्ट, थर्ड केस में पोटेंशियल डिफरेंस V ये हो गया 15 वोल्ट, तो करंट बढ़ गया ना। किसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में या थर्ड केस में? ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस, किसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा? आवाज आ रही है ना सबको मेरी? Yes. यस sir. कौन से केस में करंट ज्यादा फ्लो होगा? नहीं समझ में आया क्या? Sir, last. थर्ड केस में। हाँ थर्ड केस। हाँ, क्यों ज्यादा होगा थर्ड केस में? Potential difference ज़्यादा है इसलिए. हाँ, एक तरफ हायर है एक तरफ लोअर है, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा क्रिएट करोगे, ये एग्जांपल में समझाया ना मैंने, ये वाला एग्जांपल, जितना ज्यादा इधर हायर पोटेंशियल उतना ज्यादा इधर लोअर पोटेंशियल, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे हायर की तरफ तो उतने ज्यादा चार्ज फ्लो होंगे तो उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा, क्योंकि करंट होता है फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब Q/T। समझ में आया क्या? यही ओम्स लॉ होता है। यस। लिखो ये सब। सो हमने क्या देखा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से वायर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाता है क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ जाता है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे,
उतना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, मीन्स तो उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, क्योंकि करंट होता है Q by T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। सो दिस लॉ, यही ओम्स लॉ है। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट electric current passing through a conductor is directly proportional to the, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, इसके एंड के कंडक्टर के दोनों तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा फ्लो होगा, बट कुछ कंडीशंस है जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो कंडीशंस हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। सो आगे क्या लिखेंगे? प्रोवाइडेड द, कौन कौन सी कंडीशन है? टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस या पैरामीटर्स बोल लो, रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। कि वायर का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए कंडक्टर का, और दूसरे फिजिकल कंडीशन जैसे उसका लेंथ, उसका एरिया, उसका मटेरियल, ये सब चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या? तो अगर ये सब है, ये सब अगर सेम रहेगा, क्या सेम रहना चाहिए? टेम्परेचर, उसका लेंथ, उसका एरिया, इनको बोलेंगे फिजिकल कंडीशंस, एंड टेम्परेचर। अगर ये सेम रहे तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी बढ़ता जाएगा। मींस इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। बट ये लॉ कब वैलिड है? अगर, इसलिए मैंने आगे क्या लिखा? प्रोवाइडेड द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर वही रहे और दूसरी जो फिजिकल कंडीशंस होती है जैसे लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ये सब वही रहे, सेम रहे, चेंज ना हो, तब। तो ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो ये लॉ वैलिड नहीं रहेगा? वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। समझ में आया क्या? यस यहाँ तक समझ में आया Yes, है ना? sir. तो इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? किसी वायर में मान लो करंट फ्लो रहा है I, ठीक है, और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा V भी बोल सकते हैं, V भी बोल सकते हैं या डेल्टा V भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच का होगा। समझ में आया? सो दिस इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये समझ में आया? यस ये ओम्स लॉ है, Yes, sir. Yes, sir. इट इज ओम्स लॉ। अब जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट इस बार डिनोमिनेटर में आएगा, और ये फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। ओम्स लॉ का है फॉर्मूला, I इज इक्वल टू V बाई R। R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ द कंडक्टर। I क्या है? करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, एंड R इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी समझा देता हूँ। रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, इसलिए डिनोमिनेटर में आया है। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा कंडक्टर का, उस कंडक्टर में करंट उतना ही कम फ्लो होगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. इसलिए उसको डिनोमिनेटर में रखा है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होना चाहिए। अगर मैं उसको न्यूमरेटर में ऐसे लग देता, I इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल मान लो ऐसे आता, तो अगर करंट ज्यादा होता तो फिर करंट, रेजिस्टेंस ज्यादा होता तो करंट भी ज्यादा हो जाता, तो फिर गलत हो जाता ना थ्योरी। समझ में आया क्या? Yes, sir. इसलिए जो कांस्टेंट आया यहाँ पर, जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट आया? वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये किसका होता है? कंडक्टर का, जिसके अक्रॉस हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, जिसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। हाँ, सो यहाँ Yes, तक sir. इसके जस्ट नेक्स्ट क्लास में Yes, ये से शुरू sir. करेंगे। सो अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, इसको पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में। समझ में आया?